मोदी सरकार धांधली छुपाने के लिए आपे से बाहर। नई दिल्ली में अपोजिशन के एहतजाज के दौरान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय रावत और दीगर कांग्रेस रहनुमा गिरफ्तार। कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। पुलिस की धक्कम पेल के दौरान मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट भी बेहोश। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार सच की आवाज़ दबाने की कोशिशें कर रही है। हमारी लड़ाई जमहूरियत और वन मैन वन वोट की लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बुज़दिल करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि मार्च के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त नहीं ली गई। भारतीय सियासतदान और लोकसभा के रुकन शशि थरूर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, राहुल गांधी ने अहम सवालात उठाए हैं, उनके जवाबात दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन की न सिर्फ अवाम की तरफ बल्कि अपने लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन शुबहात को दूर करें। 9 मई के एक और मुकदमे का महफूज फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। थाना शादमान जलाओ घेराव केस का फैसला 9 अगस्त को महफूज किया गया था। कोर्ट लखपत जेल में एटीसी ने 25 मुल्जिमान का ट्रायल किया। 45 गवाहान ने बयान रिकॉर्ड करवाए। मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद उल रशीद, आलिया हमजा और सनम जावेद समेत दीगर नामजद। मरी में 3 बड़ों की मुशावरती बैठक। लीगी कायद नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ MPA नई मिजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी बातचीत। गिलगित के दनेवर मनोगाह नाले में लैंडस्लाइडिंग के सबब मलबे तले दबकर जाँ बहक होने वाले 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर 7 अफराद जख्मी भी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वजीर आला गिलगित बाल्तिस्तान का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। मॉनसून अपने जोबन पर। KP और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोचहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। रावल डैम में पानी की सतह फिर बुलंद। स्पिलवेज खोल दिए गए। कराची में समंदरी हवाएं दाखिल। गर्मी में कमी। 18 से 21 अगस्त तक तेज बारिश का इम्कान। MQM और कैदी नंबर 804 में कोई फर्क नहीं। बदमाशों को बदमाशों की तरह जवाब मिलेगा। डंपर्स जलाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे चलाए जाएंगे। किसी की धमकियों से नहीं डरेंगे। जो इस सोच को तरगीब देंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, पाकिस्तान के कौमी परचम का सफेद हिस्सा अक़लियतों के हुकूक का अलम बरदार है। हम भारत नहीं जो अपनी अक़लियतों पर जुल्म करें। कराची में डंपर की टक्कर से बहन भाई की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ। DIG वेस्ट जोन की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती टीम कायम। पुलिस ने 2 मुकदमात डंपर मालिकान की मुद्दत में दर्ज कर लिए। गफलत पर 2 SHOs मअतल। रोड एक्सीडेंट तज्जियाती टीम ने हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक डंपर ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी जिसके बायस हादसा रोनुमा हुआ। सिंध और विफाक के बेहतर ताल्लुकात हैं। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हम सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, विफाक से अच्छा ताल्लुक रखने के ख्वाह हैं। गजा की वादी में सिहोनी जारिहत का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी। मजीद 52 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का गजा सिटी पर हमला। अल जजीरा के नामवर सहाफ़ी अनस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी लुक़्मा अजल बने।
हमला अल शिफा अस्पताल के बाहर कायम खैमे पर किया गया। शहीद होने वालों में अनस अल शरीफ, मोहम्मद करीकिया, इब्राहिम जाहिर और मोहम्मद नौफल शामिल। 28 साल अनस अल शरीफ जंग के दौरान रिपोर्टर बने। CPJ ने वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। बयान में कहा कि इसराइली सहाफ़ियों को बगैर सबूत अस्करियत पसंद करार देकर निशाना बना रहा है। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने इसराइली मंसूबे को इंतहाई खतरनाक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मुतालबा किया कि सिक्योरिटी कौंसिल गजा में इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली मंसूबे की मजम्मत। इसराइली काबीना का फैसला इश्तियाल अंगेजी है। बरतानिया और फ्रांस ने गजा में इसराइली कार्रवाइयों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एक और मुल्क फ़लस्तीन की हैसियत तस्लीम करने को तैयार। ऑस्ट्रेलिया का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ऐलान करेंगे। न्यूजीलैंड ने भी सितंबर में फैसला करने का इंदिया दे दिया। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फैसले को झूठ की आलमी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। लंदन में गजा के हक में रैली निकालने वालों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने पर तकरीबन 600 अफराद गिरफ्तार। डॉक्टर्स और बुजुर्ग शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया। ऑयल सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने का फैसला। ओगरा अथॉरिटी की तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत मुकम्मल। सिस्टम के तहत रिफाइनरी से डिपोज तक तेल सप्लाई चेन की निगरानी की जाएगी। 17,000 से ज़ायद टैंकर्स में डिवाइसेस के जरिए डिजिटल निगरानी का निज़ाम वज़ा होगा। ओगरा और FBR के हुकाम की कोऑर्डिनेशन से टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने पर इत्तेफाक। अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा आइनी, कौमी और मजहबी फरीज़ा। पाकिस्तान का फ़ख्र और तरक्की का अहम सतून है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर मुश्तरका पैगाम। दोनों रहनुमाओं का मसावात, हम आहंगी, कौमी यकजहती और कायदे आज़म के विजन के मुताबिक तमाम शहरियों के लिए बराबर के हुकूक की फराहमी का अज़्म। अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात और कुर्बानियों का एतराफ़। अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का रोशन चेहरा है। उनकी तरक्की, तहफ़्फ़ुज़ और खुशहाली के लिए पंजाब हुकूमत इनकलाबी इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। उन्होंने मज़ीद कहा कि माइनॉरिटी कार्ड, सिख और हिंदू मैरिज एक्ट्स, तारीख़ी इबादत गाहों की बहाली, तालीमी वज़ाइफ, तहवारों की सरकारी सतह पर शमूलियत और 8 अरब रुपये से ज़ायद बजट अक़लियतों के हुकूक की गवाही है। किताब द वॉर दैट चेंज एवरीथिंग की तकरीब रोनुमाई। किताब को नामवर सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी और बैनुल अक़वामी स्कॉलर अहमद हसन अल अरबी ने तहरीर किया। हालिया पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक़ तहलका खेज़ इंकशाफात शामिल। किताब में भारतीय रियासती दहशतगर्दी को तारीख़ी पस मंज़र के साथ बयान किया गया है। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस के 21वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में शिरकत। तलबा को डिग्रियाँ दी। नेवल चीफ ने इम्तियाजी कारकर्दगी पर 95 तलाई और 90 चांदी के तमगे तफवीज़ किए। तकरीब से खिताब में नेवल चीफ ने कहा, तलबा दयानतदारी, मेहनत और रास्तबाजी का अपना शार बनाएं। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का दूसरा मरहला शुरू। गैर रजिस्टर्ड आज़मीन से हज दरखास्तों की वसूली भी शुरू कर दी गई। सरकारी स्कीम का हज कोटा मुकम्मल होते ही दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। हज अखराजात की पहली किस्त के साथ दरखास्तें 16 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। कराची में CTD और पुलिस का मंगोपीर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलअदम तंजीम फितनल खवारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद।
दोनों दहशतगर्द अस्करियत तरबियत याफ्ता हैं। ताल्लुक किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान से है। मुलजिमान को कराची में कार्रवाई के लिए भेजा गया था। कराची पुलिस की खुफिया इतला पर खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकार गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम हसन ने मुबैना कातिल इमरान आफरीदी के फरार में मदद की थी। इमरान आफरीदी बाय रोड कराची से KPK तक पहुंचा था। हसन कत्ल के बाद मुलजिम को अपनी कार में बिठाकर KPK ले गया था। वकील मलिक नासिर तनोली को कत्ल करने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस मुलजिम ने हफ्ते की शब गार्डन के करीब फायरिंग से सीनियर एडवोकेट को कत्ल किया था। मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात। बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक 10 अगस्त से पेशावर से कोयटा और 11 अगस्त से कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को 14 अगस्त तक रोक दिया गया। कराची से कोयटा आने और जाने वाली बुलान मेल भी 16 अगस्त तक मुलतवी। डेरा गाजी खान के मोजा शेर खान खंड में तालाब में डूबकर 3 बच्चियां जाँ बहक। तीनों बच्चियां खवातीन के साथ घर के लिए पीने का पानी भरने गई थीं। मालाकंड में कलंगई के मकाम पर 3 बच्चे दरिया में डूब गए। एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। 2 बच्चों की तलाश जारी। किसी फ्रेमवर्क पर पहुंचे बगैर IAEA ओहदेदार को जौहरी तनसीबात का दौरा नहीं कराएंगे। ईरानी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ओहदेदार मुज़ाकरात के लिए आज ईरान पहुंचेंगे। अब्बास इराक़ची कहते हैं आलमी इदारे से ताउन के फ्रेमवर्क के हवाले से बातचीत होगी। एक्वाडोर के नाइट क्लब में फायरिंग से 8 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया गोयास के देही इलाके संतोलोसिया में पेश आया। भारी हथियारों से लेस मुश्तबा अफराद मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों में आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हलाक अफराद की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान थीं। वाशिंगटन के नवाही इलाके में खौफनाक आतिशज़दगी। 6 अफराद हलाक। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। आग करीबी घरों तक फैल गई। 70 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। जापान में बारिशों से तबाही। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। क्यूशो जजीरे में बारिश से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग। 4 अफराद जख्मी, सैकड़ों लापता। हज़ारों अफराद को नकल मकानी की हिदायत। ट्रैफिक का निज़ाम भी तबाह। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। 6000 घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। तुर्किया में 6.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। इस्तांबुल में इमारत गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़ल्ज़ले के झटके बालक्सर समेत मुतादिद सूबों में महसूस किए गए। वादी नीलम के इलाके कील में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात के तहत नीलम कल्चरल फेस्टिवल का इनेका। तलबा ने टैबलो, शीना गीत और रिवायती रक्स पेश किए। तकारीर भी पेश की गई। मकामी आबादी ने मेले को इत्तेहाद, यकजहती और सकाफती विरसे के फ़रोग़ का ज़रिया करार दिया। जश्न आज़ादी की मुनासबत से जवाद अहमद की आवाज़ में मिली नगमा जारी। नगमे के बोल पाक सरजमीन शादबाद कौमी तराने की पहली सतर से अखज़ हैं। नगमे में पाकिस्तानी कौम को एक पुरहिम्मत, बहादुर और मेहनती कौम के तौर पर बयान किया गया। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग। तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज। सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर। दूसरा एक रोजा मैच वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। बारिश से मुतासरा मैच में डकवर्थ लुइस मेथड के तहत वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला, जो 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। हसन नवाज के अलावा कोई पाकिस्तानी बैटर क्रीज पर टिक न सका। वेस्ट इंडीज के रॉस्टन चेजन 49 रन बनाकर नुमाया रहे। सीरीज का फैसला कुन मैच 12 अगस्त को खेला जाएगा।
आयरलैंड के खिलाफ मुनीबा अली की शानदार सेंचुरी। तीसरे T20 में पाकिस्तान विमेन ने आयरलैंड विमेन को शिकस्त दे दी। 156 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बाआसानी पूरा कर लिया। मुनीबा ने 68 गेंदों पर 100 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रही। 3 मैचों की T20 सीरीज 2-1 से आयरिश टीम के नाम रही। और क्रिस्टल पैलेस ने FA कम्युनिटी शील्ड जीत ली। लिवरपूल को पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से हरा दिया। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा।